एक अनमोल आईना। यह एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक गुरुकुल के छात्र की है। उस छात्र का आखिरी दिन था उस गुरुकुल में। जब वह लड़का गुरुजी को प्रणाम करने गया विदा लेने के लिए, तो गुरुजी ने उसको एक तोहफा दिया और तोहफे में था एक आईना और कहा कि बेटा, ये एक ऐसा आईना है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, बुराई है या अच्छाई है, सब बता देता है। वह लड़का बहुत ही खुश हुआ कि गुरुजी ने बहुत ही अनमोल गिफ्ट दिया है। उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि किस तरह दिखते हैं। तो उसने गुरुजी की तरफ आईना को घुमाया तो देखा कि गुरुजी के अंदर तो बुराई है। उसे दिखाई दिया कि उनके अंदर क्रोध बचा हुआ है, अहंकार बचा हुआ है, वगैरह वगैरह। लेकिन वो उसके गुरुजी थे, वह कुछ बोल नहीं सकता था। उन्होंने ही उसको यह तोहफे दिए थे। तो चुपचाप प्रणाम करके वो निकल गया। और जब बाहर जा रहा था घर की तरफ, तो सोच रहा था कैसे गुरु हैं जिनको मैं अपना आदर्श माना, अब इनके अंदर भी बुराई है। इन्होंने अपनी ही बुराइयों को खत्म नहीं किया, इनके अंदर बुराइयां बची हुई है। उस लड़के का अपने गुरुजी से भरोसा टूटता जा रहा था। तभी रास्ते में उसका अपना एक पुराना दोस्त मिला। उसे लगा कि इसकी भी जांच करते हैं। तो उसने अपने दोस्त को भी आईना दिखाया, कहा कि देखो भाई, इसमें अपना चेहरा, और उसके मन के भाव पढ़ लिया कि उसके अंदर भी बुराइयां बहुत सारी है, काम, क्रोध, लोभ सब बचा हुआ है। उसका भरोसा टूट गया दोस्त पर से भी। आगे बढ़ा तो उसे एक रिश्तेदार दिखाई दिया। तो उस लगा कि चलो इसका भी हाल जान लेते हैं। उस लड़के ने उसको बोला कि मैं बड़ा ही कमाल का आईना लाया हूँ। इधर उधर के फायदे बोलकर उनको आईना दिखाया। उन्होंने अपना चेहरा देखा तो उस लड़के ने उनका भी मन पढ़ लिया कि इनके भी कमियां हैं और बुराइयां हैं। अब उस लड़के का भरोसा पूरी दुनिया से उठने लगा कि दोस्त में भी कमी है और मेरे गुरुजी में भी कमी है, रिश्तेदार में भी कमी है, सब में कमी है और बुराइयां हैं। लोग बताते क्या हैं और अंदर से क्या है, दोगलेपन की दुनिया है। और वह सोच रहा था कि यह दुनिया झूठा संसार है, झूठी दुनिया है, और बहुत ही गुस्सा कर रहा था अंदर ही अंदर। अब अपने घर की तरफ आ चुका था और घर में जब अपनी गली की तरफ बढ़ रहा था तो सोच रहा था, मेरे जो माता पिता हैं उनमें कोई बुराइयां नहीं होगी, उनमें कोई कमी नहीं होगी और वो बहुत अच्छे होंगे। पिताजी की तो समाज में बहुत इज्जत है और वह समाज सेवी भी हैं। माँ को तो लक्ष्मी मानते हैं सब। जब वो घर में गया, सबसे पहले पिताजी को वह आईना दिखाया और कहा कि पिताजी, आईने में अपना चेहरा देखिए। अब उसके पिताजी में भी उसको कमियां और बुराई नजर आई। उसका तो भरोसा और उम्मीद भी टूट गया। फिर मम्मी को आईना दिखाया, उसमें भी कमियां नजर आई। फिर उस लड़के को लगा कि बिना देरी किए मैं सीधा गुरुकुल चलता हूँ और इस आईने को वापस करते हैं गुरुजी को और उनसे पूछते हैं कि चल क्या रहा है इस दुनिया में, क्या सारे लोग दोगले हैं। फिर उठा वहां से सीधा गुरुकुल गया और गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि यह किस तरह का आईना आपने मुझे दिया है। सबके भाव पता चल रहे हैं और देखा कि किस तरह दुनिया चल रही है। यहाँ तक कि गुरुजी आप में भी बुराइयां बची हुई है, आपने भी अपनी बुराइयों को ठीक नहीं किया। गुरुजी उस लड़के की इस बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, जरा एक सेकंड के लिए रुक जाओ। फिर उन्होंने उस आईने को उस लड़के की तरफ घुमा दिया और कहा कि अब अपना चेहरा इसमें देखो और फिर बोलो कि देखो कितनी सारी बुराइयां तुम्हारे अंदर है। उस लड़के का पूरा मन मैला था, कहीं पर भी निर्मलता नहीं था। गुरुजी ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैंने तुमको यह आईना इसलिए दिया था कि अपनी बुराइयों को और उन बुराइयों को अपने अंदर से मिटा दो, उसको ठीक करो और अच्छे इंसान बनो। तुमने पूरा दिन निकाल दिया ये देखने में कि किसके अंदर क्या बुराई है, जबकि यह नहीं देखा कि मेरे अंदर कितनी बुराइयां हैं।
इस दुनिया में सब यही तो कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां देख रहे हैं और उन बुराइयों पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि अपने अंदर जो बुराइयां हैं उनको ठीक करके एक अच्छे इंसान बनने के बजाय यह सब कर रहे हैं। हमें सबसे पहले अपने अंदर की कमियों को खत्म करना है। सब ऐसा करने लग गए तो दुनिया अपने आप निर्मल बन जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि सब बुराइयां दूसरे में ढूंढ रहे हैं।